हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। शब्द चार हैं, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमी की चार दीवारी से बाहर दुनिया भर का शोर मचा रहे हैं। शोर 2023 में मच रहा है, चर्चा 2023 में हो रही है, लेकिन शुरुआत और बारीकी समझने के लिए 50 साल पहले के दौर में चलना होगा। या रुकिए, ये भी कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लेते हैं कि बवाल मचा क्यों और इस बवाल में कौन कौन कूदा। खैर, 2023 की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया। ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी कम थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को थोड़ी और कम लगी। उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कह दिया कि ये तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। बस आलोचनाओं के बाउंसर शुरू हो गए। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ने तो उनके कहन को 3 भारी भरकम शब्दों के साथ खारिज कर दिया: दुर्भाग्यपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अपरिपक्व। खैर, ये तो वो फसाद थी जिसने एक पुराने मुहावरे को वापस से जिंदा कर दिया। वापस लौटते हैं इस फ्रेज पर, यानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। चलिए, 1970 के दौर था आजादी के बाद के भारत का। आजादी के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार लंबे अरसे तक धीमी रही। 1950 से लेकर 1980 तक आर्थिक विकास की दर 3.5 से 4% के बीच रही। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ नहीं पा रही थी। उस दौर में एक बड़े अर्थशास्त्री हुए जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे। नाम था राजकृष्ण। 1978 में इन्होंने लंबे समय से धीमी चल रही ग्रोथ की रफ्तार के लिए पहली बार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फ्रेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने इकोनॉमी की ग्रोथ की धीमी रफ्तार को प्रति व्यक्ति आय और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रखते हुए कहा कि भारत की ग्रोथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से हो रही है। 1978 तक देश में सरकारें बदली, देश को युद्ध के मोर्चे पर जाना पड़ा, अकाल पड़े, लेकिन यह विकास दर वहीं की वहीं बनी रही। प्रोफेसर राजकृष्ण के मुताबिक यह मोटे तौर पर एक कल्चरल फेनोमेनन था। साफ तौर पर इस मुहावरे का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस शब्द के इस्तेमाल के विरोध में कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी आवाज उठाई। फिर दौर आया 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म का। चीजें बदली, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार भी बदली और यह मुहावरा धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग से निकल गया। खैर, कई अर्थशास्त्रियों ने इसमें हिंदू शब्द के इस्तेमाल के अलग अलग मतलब निकाले, लेकिन वक्त के साथ सारी परिभाषाएं खारिज होती गई। अब उम्मीद है कि आप इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पूरी तरह समझ गए होंगे। तो इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।